नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में रुद्रप्रयाग से खबर है, जिले में शिक्षक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई हुई ठप। तो दोस्तों, रोज़ हम जो है इस मुद्दे पर रोज़ आपको अवगत कराते हैं कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्थिति अभी क्या है। तो ज़िले में शिक्षक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई हुई ठप, तो ये हर कहीं की बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी हम कुमाऊं के कुछ ज़िलों की बात की थी, आज ये खबर आ गई है रुद्रप्रयाग से। कल हमने हल्द्वानी की बात की थी, उससे पहले अल्मोड़ा की बात की थी, उससे पहले पिथौरागढ़ की बात की थी। तो आज के पेपर में ये रुद्रप्रयाग से खबर निकल के आ रही है। तो प्रवक्ता और सहायक शिक्षक संवर्ग में 350 पद खाली हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में, जो कि अपने आप में एक छोटा ज़िला है। उस छोटे ज़िले में भी 350 सिर्फ यहाँ पर पद खाली हैं। ये सिर्फ प्रवक्ता में है और जो है एलटी संवर्ग में है। तो इसी प्रकार से अगर आप प्राइमरी भी इसमें जोड़ देते हैं तो ये संख्या अपने आप में लगभग 600-700 से ऊपर ही पहुँच जाती है। तो देखते हैं इस खबर को डिटेल में क्या है। जिले के 106 माध्यमिक विद्यालयों में से 85% में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के साथ ही प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले में 80 इंटरमीडिएट कॉलेजों में विज्ञान व कला संवर्ग में प्रवक्ता के 720 पद सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में 410 शिक्षक ही कार्यरत हैं। एलटी में 780 के सापेक्ष 639 पद ही भरे हुए हैं। साथ में 15 इंटरमीडिएट कॉलेजों में ही स्थायी प्रधानाचार्य और 5 हाई स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। शिक्षक अभिभावक संघ यानी जो पीटीए होती है के अध्यक्ष रमेश रोथाण, सतवीर सिंह जग्गी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष RS रोथाण, अभिभावक लखपत सिंह, उमेश सिंह आदि का कहना है कि शिक्षकों के अभाव में पठन पाठन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। साथ में CEO हेमलता भट्ट का कहना है कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के साथ ही एलटी व प्रवक्ता संवर्ग में पदों के रिक्त होने से व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची के साथ ही प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों के बारे में निदेशालय को सूचना भेजी जा चुकी है। तो आपने देखा होगा कि हर वक्त जब अधिकारियों से जो है ये बात की जाती है तो अपने आप में हर कहीं का यही जवाब आप देख रहे होंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े भी हैं, तो आपको पता है कि हर वक्त जो CEO हैं, यहाँ पे शिक्षा अधिकारी हैं या फिर वहाँ पर के जो भी व्यवस्थापक हैं, तो उनसे इस बारे में जब पूछा जाता है तो उनका हर किसी का एक ही रटाया जवाब होता है कि जो है रिक्ति की सूचना हमने विभाग को भेज दी है और जैसे ही वहाँ से रिक्तियाँ होंगी हम उसे भर लेंगे। लेकिन इस पर काम होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको पता है पिछले 3-4 साल से राज्य में न LT भर्ती परीक्षा हुई है, न लेक्चरर भर्ती परीक्षा हुई है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की PRT भर्ती परीक्षा हुई है। तो इस वजह से जो है जो उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं सभी जगह ये समस्या अपने आप में विकराल रूप धारण किए हुए है। उसी के साथ साथ सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या भी निरंतर घटती जा रही है और जो है टीचर्स की संख्या तो कम होती रही है, क्योंकि हर साल आपको पता है कि रिटायरमेंट भी होते हैं, कुछ जो है प्रमोशन से एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में चले जाते हैं। तो जिस कारण से वहाँ पर जो है एक गैप उत्पन्न हो जाता है शिक्षकों का, जिस वजह से जो है धीरे धीरे बच्चे भी कम हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत खस्ताहाल हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य के जो है छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले समय में जो है राज्य को भी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा के अभाव में राज्य जो है अपने आप में विकास नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर में। कुमाऊं के एकल स्कूलों को जल्द मिलेंगे शिक्षक। अब ये रोज़ जो है न्यूज़पेपरों में जो एक लॉलीपॉप जैसा जो है एक खबर हमेशा छप ही जाती है कि जल्द मिलेंगे शिक्षक। अब कब जल्द मिलेंगे इसकी जो है पर्टिकुलर कोई तैयारी होती नहीं है, लेकिन पेपर में देने के लिए ये खबर बन ही जाती है कि जल्द ही हम तैनाती करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है, क्या छपा हुआ है। कुमाऊं मंडल में प्रारंभिक शिक्षा के तहत संचालित 100 से अधिक एकल विद्यालयों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे। महकमे की ओर से एकल विद्यालयों एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में नियुक्तियां किए जाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर विद्यालयों का ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षक न होने से पहाड़ के विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था प्रभावित हुई है, तो हुई है, लेकिन सिर्फ अभी तक ये ब्यौरा ही मांग रहे हैं, जबकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये लगभग लगातार निरंतर समय से चीज़ बन नहीं आ रही है।
मंडलीय कार्यालय की ओर से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एकल स्कूलों की सूची तैयार करने को कहा गया है। मंडल में एकल विद्यालयों में नियुक्ति को प्राथमिकता से भरे जाने पर जोर दिया जा रहा है। अभी तक ये सूची भी इनके पास नहीं है। अब खुद ही सोच सकते हैं कि जो एकल विद्यालय, इनकी सूची ही इनके पास नहीं है। ये जो है सूची अभी मांग रहे हैं। अब मांग भी रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन अखबार में जो है न्यूज़पेपरों में देने के लिए उन्होंने कहा कि एकल विद्यालयों की सूची वो मांग रहे हैं। तो जो कि होना क्या चाहिए था, सूची इनके पास होनी चाहिए थी, तो अभी तक है ही नहीं। तो काम जब करेंगे तभी इसमें होगा। तो अपने आप में एक निकम्मा विभाग अपने आप में शिक्षा विभाग है। सब जो है जानते हैं इसके बारे में। जो है सबसे धीरे काम यहाँ होता है, या काम होता ही नहीं है, इतने धीरे धीरे होता है कि उसे ना की श्रेणी में ही हम रख लेते हैं। इसी प्रकार प्रभारी अपर निदेशक बेसिक शिक्षा कुमाऊं डॉक्टर नीता तिवारी की ओर से मंडल में एकल स्कूलों की सूची मांगी गई है। मंडलीय कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित ब्यौरा शासन को भेजा जाना है, जिसके आधार पर आगामी नियुक्तियों में एकल विद्यालयों को वरीयता में रखा जाता है। तो देखो अभी जो है स्कूलों की सूची मांगी गई है, फिर यहाँ पर इसके बाद संबंधित जो है शासन ब्यौरा जो है शासन को भेजा जाएगा कहा जा रहा है। इस बीच में आपको पता है आचार संहिता भी लगनी है, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो वो जो है संख्या आगे जाएगी, मई जून तक जाएगी। उसी प्रकार वहाँ पर जो है निकाय चुनाव होंगे, तो उन चुनाव की जो है अलग से आचार संहिता लगेगी, तो उस वजह से काम रुकेगा। तो कहने का मतलब है ये जो है धरातल पर काम उतरता है नहीं। इसमें जो है नई भर्तियां क्या हो पाएंगी, नए शिक्षक कहाँ से आएंगे, इसका जो है कोई ब्यौरा नहीं है। नई भर्ती होगी, कब होगी, जो है कितने पदों पर होगी, अभी ऐसा कोई भी ब्यौरा इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो अपने आप में ये जो है हमेशा की तरह एक जो है अखबारी खबर ही बन के रह जानी है, जहाँ तक लग रहा है। बढ़ते हैं आगे। परीक्षा परिणाम में देरी पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। यहाँ पर कल जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो है लोग गए थे, और वहाँ पर जो परीक्षाएं करा दी गई हैं उसके परिणाम में जो है देरी हो रही है, जिस कारण से वहाँ पर बेरोजगार लोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है जल्दी रिजल्ट देने की मांग की थी। साथ में जो जिन पदों पर जो है अभी तक विज्ञप्ति नहीं निकली है, उन विज्ञप्तियों को निकालने की बात की गई थी। और यहाँ से एक चीज़ और भी पता चला है, जो लेक्चरर भर्ती आपकी जो है पिछले 2-3 सालों से जो है विभाग से आयोग और आयोग से विभाग अपने आप में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। कभी वो आयोग आती है तो आयोग जो है उसे विभाग में वापस भेज देता है, विभाग के पास आती है तो ये आयोग में भेज देता है। तो पिछले 2-2.5 साल से ये आपस में जो है भर्ती को इधर से उधर करते जा रहे हैं। और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है इसके अनुसार कि प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन अभी विभाग के पास ही है, वो जो है किसी भी प्रकार से अभी तक आयोग नहीं पहुंचा। तो आयोग नहीं पहुंचा तो विज्ञप्ति भी निकलने के चांसेस है नहीं। जितने जल्दी जो है विभाग आयोग को भेजेगा उतने जल्दी वहां पर वैकेंसी निकालने की उन्होंने बात की है। अब विभाग जो है क्यों नहीं भेज रहा है, क्या ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आचार संहिता से पहले भेज देंगे, या फिर ये अपने आप में निकम्मेपन की हद है कि उन्हें वो भूल गए हैं कि हमारे पास कोई अध्याचन आया है, उसे सुधार के वापस भेजना है। तो ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है और खामियाजा यहाँ पर जो है बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है। अब इस खबर पर जो है डिटेल से देखते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बेरोजगार युवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के घेराव के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। आयोग के घेराव के लिए हरिद्वार पहुंचे वन आरक्षी, कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में हो रही देरी से निराश बेरोजगारों ने लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर क्या प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल और प्रवक्ता सुरेश सिंह के साथ युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत से भी मिला। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने वन आरक्षी का परीक्षा परिणाम तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कल शाम को तो आया नहीं, यानी कि आज शाम तक इसमें निकालने की इसमें उम्मीद की गई है। और साथ में इन्होंने कहा है कि हम जो है इन रिजल्टों को हर हफ्ते जो है सोमवार को जो है जारी करेंगे, ऐसा भी इन्होंने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक के परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर जारी करने का आश्वासन दिया है। राम कांडवाल ने आयोग में गतिमान सभी परीक्षाओं को तय समय सीमा में पूरा करने, युवाओं का मानसिक उत्पीड़न न करने की भी नसीहत दी है। संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने आने वाले पुलिस दरोगा, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के पदों में तेजी लाने की बात कही है, जिस पर आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जल्दी विज्ञापन प्रकाशित करने का आश्वासन भी दिया है। यानी कि जो पुलिस दरोगा है और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है, ये इस पर भी जल्द ही उन्होंने कहा है कि हम विज्ञप्ति जारी करेंगे।
इस मौके पर विपिन परमार, आनंद सिंह, मुकुल, अजय राज ये लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। साथ में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगे, ऐसा कहना है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का। इन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में किसी प्रकार के निजी विश्वविद्यालय खोलने पर रोक लगा दी जाए। साथ में अध्यक्ष से की मुलाकात। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मुलाकात की। उन्होंने आयोग अध्यक्ष के समक्ष एक ही दिन 3 परीक्षाओं के फिजिकल का मुद्दा रखा, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने बताया कि 11 को फिजिकल में 2-3 विभागों की एक साथ होने वाली परीक्षा में दौड़ एक बार ही कराई जाएगी। तो ये UK SSSC से भी खबर है और साथ में UKPSC से इसमें जो है आपको न्यूज़ मिल के आ रही है। तो दोनों जगहों की जो है कल यहाँ पर कुछ लोग गए थे और जो है भर्ती परीक्षा के बारे में इन्होंने यहाँ से जानकारी ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल की खोखली नींव पर टिका छात्रों का भविष्य, मरम्मत के अभाव में दम तोड़ रहा नौगांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन। अब ये खबर आ रही है नौगांव से। यहाँ पर उत्तरकाशी की खबर है। यहाँ पर जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसका भवन ऐसे जर्जर हालत में है कि जो है इस यहाँ पर खतरा बना हुआ है छात्रों के लिए, क्योंकि इस प्रकार से पुराना भवन हो चुका है, जर्जर हुआ है, उसकी जो हालत है बहुत ही ख़राब है। जिसमें जो है यहाँ पर पूछा गया था खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव से, तो उनका कहना था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय थली भवन के मरम्मत के लिए जिला योजना से 3 लाख की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द स्कूल भवन का मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा, नए भवन का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। तो वही बात है, ये नौगांव उत्तरकाशी की खबर है। जो है हमारे जो सरकारी स्कूलों में है टीचर विहीन हो चुके हैं। अपने आप में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी हालत आप देख रहे हैं, आए दिन जो है पेपरों में ये खबरें आती रह रही हैं। और जो है शिक्षकों के विषय में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में भी अधिकारियों का यही रटाया जवाब होता है कि जल्द ही इस पर काम करेंगे। लेकिन होता क्या है आपको पता है, शिक्षक स्कूल में नहीं रहेंगे, भवनों की हालत जर्जर रहेगी, तो कैसे बच्चे स्कूल में आएंगे। जबकि सरकार इसका उलट करती है। सरकार चाहती है कि पहले बच्चे आ जाएं, बच्चे आने के बाद हम शिक्षक दें और शिक्षक आने के बाद हम भवनों को अच्छा करें। तो सरकार जो है उल्टी गंगा बहा रही है। जबकि होना चाहिए था जो है पहले एक अच्छा सा भवन होना चाहिए था, उस भवन में जो है जो पूर्ण रूप से शिक्षक होने चाहिए थे और उसके बाद छात्रों की संख्या की बात होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है हमेशा जो है इस तरीके से सोचती है कि जिससे कि समस्या हमेशा बनी रही कि पहले बच्चे आ जाएं, उसके बाद शिक्षकों को हम देंगे और उसके बाद भवन का निर्माण करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल जागरूक अभिभावक हैं, वो स्कूल की हालत किस तरीके के हैं, स्कूल में किस प्रकार के संसाधन हैं, शिक्षक क्या हैं, शिक्षकों की स्थिति क्या है, उसको देखकर ही अपने बच्चों को का एडमिशन लेते हैं। तो सरकार पता नहीं इस विषय में क्यों नहीं सोचती है। तो या तो हो सकता है कि ये एक सरकारी स्कूलों को जो है बंद करने की कोई चाल है, या फिर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर नियम निर्माता हैं उस स्तर पर जो है पर्याप्त अच्छे लोग नहीं हैं, या फिर जो है बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, वो इसी प्रकार से गए हुए हैं जिनको इस विषय की मौलिक जानकारियाँ कम हैं जो है धरातल की। इसी प्रकार प्रधानाचार्य विहीन है 437 विद्यालय। तो देखिए कहीं जो है अपने आप में शिक्षक नहीं है, कहीं छात्र नहीं है, कहीं विद्यालय के जो भवन ही नहीं है। अब जो है प्रधानाचार्य आपको पता है कि 437 विद्यालय ऐसे हैं, ये हल्द्वानी की खबर है, जहां प्रधानाचार्य हैं ही नहीं। इंटर कॉलेजों में 4000 से अधिक प्रवक्ताओं की भी कमी है। तो प्रवक्ता है नहीं, LT में शिक्षक नहीं है, प्राथमिक में शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। तो अपने आप में जो है आप खुद ही जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है किस ढर्रे पर चल रही है। हल्द्वानी की खबर है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और मंत्री भले ही कितने दावे क्यों न करें, लेकिन जब तक प्रधानाचार्यों से लेकर शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरा जा सकता, तब तक इन दावों को धरातल पर उतरते देखना कठिन है। कुमाऊं मंडल में विभाग के रिक्त पदों को देखकर ऐसा ही लगता है। कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में प्रधानाचार्य के 400 और प्रधानाचार्य के 37 पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक के 230 और प्रधानाध्यापिका के 25 पद भी इसमें खाली हैं। इन पदों पर अस्थायी व्यवस्था चल रही है। ऐसी ही स्थिति प्रवक्ता और LT संवर्ग की भी है। तो वही हम कह रहे हैं कि LT में है, प्रवक्ता में, लेक्चरर में है और अपने आप में प्राइमरी में है,
प्रधान प्रिंसिपल लेवल पे है। तो सभी में, और ये साथ साथ ये तो हैं, इसके साथ साथ आप में जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनके पद खाली हैं, जो वहाँ पर जो क्लेरिकल स्टाफ होता है वो पूरा नहीं है, संसाधन नहीं है विद्यालय में। तो इस विषय में जो है उत्तराखंड में एक क्रांति की ज़रूरत है। वो तभी संभव है जब जो है सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। इसी प्रकार देखिए शिक्षा विभाग का एक जो है एक कारनामा और है कि पेंशन के लिए दिव्यांग काट रहा महीनों से शिक्षा विभाग के चक्कर। तो ये भी अपने आप में शिक्षा विभाग के निकम्मापन की जो है पोल खोल रहा है कि मामले में जनवरी 2023 में सीओ पौड़ी ने दिए थे विद्यालय प्रशासन को आदेश, 1 साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। तो शिक्षा विभाग में वही कह रहा हूँ कि इतना सुस्त विभाग है, या ये काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर ये अपने आप में जो है अगर ये चाहते हैं कि हम काम तभी करेंगे जब हमें किसी प्रकार से जो है भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हम दी जाए हमें, तो तभी हम करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो ये लोग जो है किसी दिव्यांग को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उनका भी काम वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर भावर क्षेत्र के अंतर्गत जीआईसी घमंडपुर में सेवानिवृत्त के बाद मृत शिक्षिका मां की आश्रित पेंशन के लिए दिव्यांग विगत कई माह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। बावजूद इसके मामले में सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से 1 साल पहले आदेश जारी कर विद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। जबकि वो जो वहाँ की प्रधानाचार्य हैं उनका कहना है कि फैमिली पेंशन के लिए विशाल भंडारी 2 माह पूर्व विद्यालय में आए थे, जिस पर उनसे सीएमओ और तहसील स्तर पर कुछ शपथ पत्र और प्रमाण पत्र बना कर लाने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। दस्तावेज उपलब्ध कराने पर उच्च अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट कर भेजी जाएगी, ये कहना है सुषमा दास जी का। तो अपने आप में देखो अब ये जो है कितनी सच्चाई है इस बारे में, तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि 1 साल हो चुका है, कोई दिव्यांग हैं तो उनको शिक्षा विभाग से जो पेंशन के लिए जो है अभी तक जो है उनका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्किस बानो को मिला सुप्रीम न्याय, 11 दुष्कर्मी फिर जाएंगे सलाखों के पीछे, दोषियों को 2 सप्ताह में करना होगा आत्मसमर्पण। तो ये हाई प्रोफाइल मामला है जो अभी तक हाई कोर्ट में था, वो जो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जो है न्याय जो उनको रिहा किया था उनको उसे खारिज करके दोबारा से उनको जेल जाने के लिए जो आदेश दे दिए हैं और 2 हफ्तों के अंदर उन्हें जेल ले जाया जाएगा। यहाँ पर ये खबर आई है। और अंतिम खबर है आज की। UKSSC ने समूह ग के 136 पदों पर निकाली भर्ती, 10 से 30 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, 11 फरवरी को यहाँ पर परीक्षा होनी है। तो UKSSC ने अपनी जो है एक इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा थी, इसमें इंटरमीडिएट स्तर का तो एक ही पद है, बाकी जो है इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो इस पर 136 पदों पर इसमें भर्तियां निकाली गई हैं। 10 तारीख से इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 30 तारीख इसमें लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। 11 फरवरी को इसमें एग्ज़ाम होगा और साथ में इससे संबंधित इसके बाद एक भर्ती निकलनी है LT की। तो बहुत से लोगों को के दिमाग में जो है ये प्रश्न होगा क्या LT की भर्ती आएगी नहीं आएगी। LT का जो आयोग ने टाइम दिया था 10 मार्च दिया था, तो अभी 10 मार्च होने के लिए लगभग 2 महीने बचे हुए, 2 मंथ बचे हुए हैं। तो कहने का आशय है इस भर्ती को देखिए, आज जो है 10 तारीख से फॉर्म, कल 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, ठीक 1 महीने बाद पेपर है। तो इसी प्रकार LT का 10 मार्च को है, तो उसका भी हो सकता है ठीक 1 महीने पहले विज्ञापन आए। तो 10 मार्च से पहले 10 फरवरी तक इसमें जो है ज्ञापन निकलने की पूरी उम्मीद है। तो 10 फरवरी तक इसमें ज्ञापन निकल जाएगा और 10 फरवरी के बाद 1 महीने में ये एग्ज़ाम करा देंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी इस जो है 136 पदों का पर क्या क्या जो है योग्यता हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, इसकी पूरी डिटेल हमने अपने YouTube चैनल में डाल दी है। तो इस पर आप जो है जो LT के क्या इंतज़ार कर रहे हैं वो जो है अपनी तैयारी पूरी रखें। 10 फरवरी तक इस पर जो है ज्ञापन निकलने की उम्मीद है और 10 मार्च को पेपर हो ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद इनके पास एक ही यहाँ पर ज्ञापन बचता है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार शिक्षा से संबंधित। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।